स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर का हुआ है बड़ा असर। सुमन नगर क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पट्टे पर रास्ते के रूप में हो रहे अवैध अतिक्रमण रोक लगाने के लिए वन विभाग ने कसी कमर। वन भूमि पट्टे पर कब्जाधारियों भूमाफियाओं पर वन रेंज बहादुराबाद वन विभाग के अधिकारियों का आशीर्वाद रहा बरकरार। वन विभाग की टीम द्वारा तोड़े गए होल्डिंग बैनर को जब्त करने के बजाय रेंज बहादुराबाद के वन विभागीय अधिकारियों ने अपनी वफादारी का प्रमाण देते हुए भूमाफियाओं को वापस लौटा दिए हैं। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला हरिद्वार वन विभाग की वन रेंज बहादुराबाद के सुमन नगर क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे कब्जे से जुड़ा हुआ है, जिसकी खबर को हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से प्रसारित कर दिखाया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए वन विभागीय अधिकारी कार्रवाई के लिए पहुंचे थे, जिसकी कार्रवाई को महज एक आंसू पोंछने वाली कार्रवाई कहा जाना गलत नहीं होगा। जेसीबी के द्वारा महज 2-3 गड्ढे खोद देने से यह वन विभाग की भूमि पट्टी भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाती। सुर्खियां बटोरने के लिए और अपने होने का एहसास दिलाने के लिए वन रेंज बहादुराबाद के अधिकारियों द्वारा इस वन भूमि पट्टी को कब्जाधारियों से मुक्त कराने का हवाई खेल खेला गया। कार्रवाई की बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जिस तरह भूमाफियाओं ने अपनी जमीनों का मानक मूल्य बढ़ाने के लिए वन विभाग की वन भूमि पट्टी पर रास्ते बनाकर इसी भूमि पट्टी पर अपने होल्डिंग बैनर सजाकर लोगों की थाली में परोसने का काम किया था, उन्हीं होल्डिंग बैनरों को उखाड़ने की कार्रवाई के लिए पहुंची वन विभाग की टीम ने उखाड़ तो दिया, लेकिन इन होल्डिंग बैनर में प्रयुक्त सामान को अपने कब्जे में लेने के बजाय अपनी वफादारी का प्रमाण देते हुए भूमाफियाओं को वापस उठवा दिए। इस तरह की क्रियाकलापों से कहना गलत नहीं होगा कि इस वन भूमि की बंदरबांट इन विभागीय अधिकारियों के आशीर्वाद के नीचे होगी। वन विभाग की भूमि पट्टी पर अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहावत को लेकर अब आला कमान में बैठे उच्च अधिकारियों से ही कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है, या फिर सुमन नगर क्षेत्र के वन भूमि पट्टी के बंदरबाट का खेल होशियारी और चालाकी के साथ ऐसे ही खेला जाएगा। नीरज कुमार डीएफओ हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के चलते हमारे बड़े भाई अधिकारी के द्वारा वन भूमि पट्टी को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई अमल में लाई गई है, और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वन विभाग को किसी निजी व्यक्ति को अपने व्यवसाय हेतु भूमि प्रयोग में लाई जाए। देखिए, ये क्षेत्र में जो कि वन विभाग के द्वारा अपना वृक्षारोपण कराया गया था पूर्व में, इस क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कि ये जो कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टी का कारोबार करते हुए कुछ अपना ये प्लॉट वगैरह बेचने की कार्रवाई की गई होगी। तो इसमें कुछ जो हमारा वृक्षारोपण क्षेत्र है उसके आसपास भी इनके द्वारा अपने बोर्ड वगैरह लगाए गए थे। तो कल अपने वृक्षारोपण क्षेत्र को हमने खाली कराते हुए इसमें, और जहाँ जहाँ पर इस तरह के रास्ते वगैरह संभावना हो सकती थी कि इधर से रास्ता वहाँ पर दिया जा सकता था, उसको जो है खाई के द्वारा खाई खोद के रोका गया है, और ये जो बोर्ड वगैरह थे उनको हटाया गया। होर्डिंग के माध्यम से कुछ दीवारें हैं जो हमारे विभाग की भूमि में प्रॉपर्टी द्वारा बनाई गई, वो दीवारें वहाँ अभी खड़ी हुई हैं, और जो लाइन है हमारे विभाग की प्लांटेशन अगर होता है तो तभी उतना संभव है। देखिए, अगर अभी भी कुछ है तो वो रेंजर साहब को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो हमारे रेंजर अफसर हैं वहाँ के। अगर अभी भी कुछ होगा वहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ बची है तो उसको भी वन जो हमारा वृक्षारोपण क्षेत्र है वहाँ से हटाया जाएगा, और कोई भी भविष्य में भी इस तरह से हम लोग हमेशा सचेत रहेंगे कि वृक्षारोपण क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य न होने पाए। नहीं, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, और वन विभाग की भूमि से अगर किसी को भी कोई भी आवश्यकता है, जब अमूमतः सरकारी एजेंसी ही किसी कार्य के लिए वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई होती है, जो कि भारत सरकार की अनुमति से दी जाती है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हमारी किसी भूमि से वन विभाग की कोई भूमि है अगर तो वहाँ से कोई किसी को रास्ता दिया जा सके, या इस तरह का प्रावधान। रिजर्व भूमि नहीं होती, ये हमारे भूमि की सुरक्षा की बात है, क्योंकि ये जो नहर पटरियाँ होती हैं ये रिजर्व नहीं होती हैं। जो है इस पे वन विभाग एक वनीकरण लगाता है, वृक्षारोपण कार्य कराता है, जो है तो इसको जो है रिजर्व आरक्षित वन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, जो है परंतु चूँकि वहाँ वृक्षारोपण स्थापित है वन विभाग के द्वारा, तो इसलिए उस भूमि की सुरक्षा हम लोग करेंगे ताकि वृक्षारोपण को प्राथमिक रूप से कोई भी क्षति न पहुँचे। देखेंगे कि वहाँ पर अगर वृक्षारोपण की ज़रूरत है तो वृक्षारोपण भी अभी करवाया जाएगा, जो है जिससे कि इसमें आगे कोई अतिक्रमण ना हो सके किसी भी तरह का, और
पूर्व में चूंकि वहाँ एक वृक्षारोपण स्थापित हैं, पूर्व के वृक्षारोपण स्थापित हैं, तो वृक्षारोपण की भी क्या संभावना है, क्योंकि किसी भी वृक्ष के नीचे वृक्ष नहीं होता है जो है, उगता है जो है, तो जो रिक्त स्थान होंगे वहाँ पर उसमें फिर अपना ऊपरी स्तर से जो हमारा सक्षम स्तर है वहाँ से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही उसमें ये कार्रवाई की जाए। और जो भूमि